एपिसोड नंबर 131 की स्टार्टिंग होती है और शेन फुजिनचेन से कह रहा होता है, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। तब फुजिनचेन उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो जो तुम कहोगे। तब शेन कहता है, अभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं है, मैं जल्दी ही उस बारे में तुमको बताऊंगा। तब फुजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है। और वहीं यान मन में कहने लगती है, क्या मैंने कुछ गलत सुना, शेन को फुजिनचेन पर क्रश है। और फिर यान उन दोनों को एक साथ इमेजिन करने लगती है, जहाँ पर शेन उससे कह रहा होता है, फुजिनचेन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कुछ भी करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, और अब तुम्हारा वादा निभाने का समय आ चुका है। तब फुजिनचेन कहता है, बोलो क्या करना है। और फिर यान मन में कहने लगती है, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा मेल खा रहे हैं। और तभी उससे कोई कहने लगता है, यान यान। और फिर यान हैरानी से उसकी तरफ देखती हुए कहती है, और फिर फुजिनचेन उससे कहता है, क्या हुआ यान। और अब जबकि हम हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके हैं तो अब हमें हमारी शादी की ड्रेस चुननी चाहिए। यान क्या बात है, तुम किस बारे में इतना सोच सोच कर परेशान हो रही हो। फिर यान दूसरी तरफ देखती हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। और फिर वो मन में कहने लगती है, अरे नहीं, मैं उसको इस बारे में कैसे बताऊं कि मैं उसके प्यारे रिश्ते के बारे में सोच रही थी। से इस तरह बर्ताव करता देख फुजिनचेन उसे अपने पास खींचने लगता है और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर फुजिनचेन कहता है, कहो कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तब यान कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं, मुझे जाने दो। तभी फुजिनचेन यान को किस करते हुए कहता है, गंदी लड़की, मुझे बताओ कि वो क्या बात है जिससे तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। जल्दी करो और सच बताओ मुझे, नहीं तो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती। और फिर यान कांपते हुए कहती है, नहीं ये सब वो शेन की वजह से है। इसकी मुंह से ये बातें सुन फुजिनचेन चौंकते हुए मन में कहता है, क्या शेन। फिर वो से गुस्से से कहता है, क्या तुम कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रही थी, क्या मैं तुमको सेटिस्फाई नहीं करता हूँ। और अब लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। वहीं यान दर्द के मारे मन में कहने लगती है, नहीं मैं अब इसे और नहीं ले सकती। और फिर वो उससे कहती है, नहीं फुजिनचेन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे तो बस ये लगता है कि तुम और शेन दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और इसी के साथ तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। उसकी ये बातें सुन फुजिनचेन गुस्से से कहता है, क्या शेन और मैं एक अच्छे कपल। यान आखिरकार तुम ये किस बारे में सोच रही हो। और फिर यान फुजिनचेन को देख बहुत ही ज्यादा डरते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है, अब तो मैं गई। फिर वो मुंह फेरती हुए उससे कहती है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम दोनों में से टॉप पर कौन है। फुजिनचेन हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि। तब यान कहती है, हाँ मेरा मतलब है कि तुम और शेन इस तरह की चीजें करते हो तो टॉप पर कौन होगा। उसकी ये बातें सुन फुजिनचेन और भी ज्यादा आग बबूला होते हुए कहता है, क्या सच में, क्या तुम ये बात जानना चाहती हो। और यान उसका ये रूप देख और भी ज्यादा डरते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, वो और भी ज्यादा गुस्सा होते जा रहा है। और फुजिनचेन अपने कपड़े उतारते हुए यान से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझे गलत समझ रही है, अब मुझे उसे साबित कर रही होगा। और यान तुम बहुत ही ज्यादा बीएल कॉमिक पढ़ती हो ना, कहीं तुम इससे दूर न चली जाओ। फिर यान चिल्लाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगी, और मैं तो बस सोच रही थी। और तभी फुजिनचेन शुरू हो जाता है। यान कांपते हुए कहती है, फुजिनचेन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर फुजिनचेन कहता है, यान बस तुम इस बात को याद रखना और उन सभी बेकार बातों को खुद से दूर कर दो। और अब यान तुमको तो जवाब मिल ही चुका होगा है ना। अब यान कहती है, हाँ मुझे पता है, प्लीज इसे रोक दो। और फिर फुजिनचेन कहता है, क्या सच में, क्या तुम ये सच में चाहती हो कि मैं रुक जाऊँ। फिर यान कहती है, नहीं वो मैं। फिर फुजिनचेन कहता है, इस समय यान तुम ज्यादा आज्ञाकारी हो। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ फुजिनचेन यान को किस करते हुए कहता है, यान एक बार और तभी डोरबेल बजती है और यान कहती है, रुक जाओ, दरवाजे पर कोई आया है। फिर फुजिनचेन कहता है, उसे इग्नोर करो, वो दरवाजे पर अपना मैसेज छोड़ देगा। अब यान कहती है, हाँ लेकिन रुको। और फिर लगातार डोरबेल बजने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर फुजिनचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो इस तरह दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। और फिर यान हैरानी से कहती है, क्या कोई व्यक्ति। और फिर फुजिनचेन जाकर गेट खोलता है, जहाँ पर शेन आया हुआ होता है और वो उससे कहता है, फुजिनचेन इस समय तुम्हारे घर पर कोई मेड क्यों नहीं है। अब फुजिनचेन कहता है, हाँ मुझे पता है, कुछ दिन पहले ही मैंने उनको छुट्टी दे दी क्योंकि फिलहाल में उनके लिए कोई काम नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगता है, मुझे यान के साथ कुछ समय और अकेले बिताना चाहिए था, और आखिरकार शेन यहाँ पर क्यों आया है। और फिर शेन घर के अंदर घुसते हुए कहता है, हाँ एकदम सही कहा। और वैसे भी फुजिनचेन तुम ये बात तो जानती
ही हो कि मेरे आजू बाजू मुझे बेफालतू के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब फुजिनचेन हैरानी से कहता है क्या तुम यहाँ पर रहने वाले हो लेकिन तुम्हारा खुद का अपना घर है। अब शेन कहता है मैं इतने लंबे समय बाद तुम्हारे घर पर आया हूँ और तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, और वैसे भी मेरा घर हॉस्पिटल से बहुत ही ज्यादा दूर है जिससे मुझे यान के डैड का इलाज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, और तुम्हारी वजह से ही मुझे घर वापस आने का समय मिला है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए एक कमरे और खाने की व्यवस्था करनी होगी। अब फुजिनचेन थका कर कहता है हाँ ठीक है, नीचे वाले कमरों में से कोई भी एक कमरा चुन लो तुम। ये बातें सुन शेन रोने लगता है और उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है फुजिनचेन तुम इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो, जब हम छोटे थे तो तुम मुझसे हमेशा चिपके रहते थे और पुरानी यादों को ताजा करने के लिए एक दूसरे के गले लगे। अभी फुजिनचेन उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, मेरी पहले से ही एक फियोंसे है। शेन कहता है तो क्या हुआ, हम तो एक अच्छे दोस्त थे है ना। तब फुजिनचेन कहता है ऐसा करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। शेन कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ये रहा मेरा लगेज। और वहीं दूर खड़ी यान मन में कहने लगती है शेन सच में काफी ज्यादा प्यारा है और शायद मैंने उसे गलत समझा। और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान और फुजिनचेन किचन में होते हैं और फुजिनचेन यान से कह रहा होता है यान तुम मुझे माफ करना, हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी से पहले मुझे तुम्हें ज्यादा समय देना चाहिए। तब यान कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और वैसे भी मिस्टर शेन वापस आकर मेरे डैड का इलाज कर रहे हैं तो मुझे उनका तो शुक्रिया करना चाहिए, और मेरे डैड के ठीक हो जाने के बाद हम एंगेजमेंट सेरेमनी कर सकते हैं। फिर फुजिनचेन कहता है बहुत ही बढ़िया और यान तुम्हारा शुक्रिया। फिर यान कहती है क्या तुम ये चाहते हो फुजिनचेन कि मैं बुरा मानूं? फुजिनचेन खांसते हुए कहता है नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था यान, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो तो मैंने सोचा कि कहीं तुम और कुछ ना समझो। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है या क्या मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ? अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचती तो मैं अपने परिवार में जिंदा नहीं रहती। खुद को छुपाना और दूसरों के सामने ईमानदारी न प्रकट करना यही मेरे जीवन का नियम है, और इसके अलावा ये अच्छी बात है कि वो मेरे बिना कहे वो ये समझ सकता है। फिर यान उससे कहती है मैंने मेरे डैड को हम दोनों के बारे में बताया और वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, और वैसे भी फुजिनचेन शादी के बाद भी हम दोनों के पास एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का बहुत समय होगा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर फुजिनचेन कहता है तो फिर यान तुम मुझे डिपॉजिट दे दो, तुम मुझे इस तरह वापस नहीं भेज सकती। और फिर वो यान को किस करने लगता है और वहीं यान मन में कहने लगती है वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है और मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर यान ब्लश कर हिचकिचाती हुई कहती है बस करो फुजिनचेन अब मुझे खाना बनाना है। तब फुजिनचेन कहता है नहीं अभी अभी दरवाजे की घंटी बजने के कारण मैं रुक गया और मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। फिर यान कहती है तुम, और फिर फुजिनचेन कहता है यान आई लव यू। और तभी वहाँ शेन आकर गेट खोलते हुए कहता है फुजिनचेन मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, क्या खाना तैयार हो चुका है? और शेन की आवाज सुनते ही यान फुजिनचेन को पीछे धकेलती है और मन में कहने लगती है अरे नहीं मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि डॉक्टर शेन भी यहाँ पर है। और फिर यान तेजी से वहाँ से जाती हुई कहती है मुझे जाकर और सोया सॉस खरीदना चाहिए। फिर शेन कहता है मेरे लिए लाइट वाला सोया सॉस लाना। और वहीं फुजिनचेन गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है शेन, और उसे इस तरह देख शेन घबराते हुए कहता है लगता है मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होते में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ शेन और यान एक साथ जा रहे होते हैं, और वहीं यान शेन से कह रही होती है डॉक्टर शेन अगर आप किसी चीज से परहेज करते होंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगी। तब शेन कहता है नहीं मैं किसी भी चीज से परहेज बिल्कुल नहीं करता। फिर यान कहती है ठीक है वैसे फुजिनचेन ने कहा था कि वर्ल्ड में आप सबसे बेस्ट व्यक्ति है। और फिर शेन फुसफुसाते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसकी पत्नी बनने के लायक हो? फिर यान हैरानी से कहती है क्या आपने अभी अभी कुछ कहा? और तभी शेन की नजर यान की गर्दन पे पड़ती है जहाँ पर एक बाइट का निशान बना हुआ होता है, और शेन यान की गर्दन पे बना निशान देख गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है यान मैंने तुमसे कहा था ना कि जितनी जल्दी हो सके तुम फुजिनचेन से दूर हो जाओ, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। उसकी ये सब बातें सुन यान थोड़ी सहमते हुए मन में कहने लगती है अभी अभी वो कितनी शांति से बोल रहा था लेकिन अचानक वो इतना कैसे बदल गया और वो मुझसे एक दुश्मन की तरह बात कर रहा है। और फिर शेन कहता है फुजिनचेन की फीलिंग्स के बारे में तुम क्या सोचती हो, मैं उसके बारे में तुमसे बेहतर जानता हूँ। और फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जहर की तरह काम करेंगी और यान बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम जाग जाओ। अभी यान उसके हाथ को हटाते हुए कहती है डॉक्टर शेन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, इस
इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। तुमने मेरे डैड की जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी का फैसला खुद कर सकती हूँ, इसमें तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा तुम फू जिनचेन के एक अच्छे दोस्त हो, तुम इस तरह उसकी पीठ पीछे बातें करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे उस पर भरोसा है। और फिर शेन कहता है इंटरेस्टिंग, ये देखने लायक होगा कि अब तुम क्या करती हो। तो क्यूट गर्ल, तुम मुझसे गिड़गिड़ाते हुए भीख मत मांगना। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। और वहीं खड़ी यान मन में कहने लगती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले में उसे कुछ कहने का कोई हक नहीं है। और क्या फू जिनचेन और उसके बीच में कुछ चल रहा है? और फिर वो रोती हुई कहती है, क्या उसे फू जिनचेन से प्यार है? अरे नहीं, मेरा राइवल कोई लड़की नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिसे फू जिनचेन से प्यार है। और फिर सीन शिफ्ट उधर में फू जिनचेन का घर दिखाया जाता है, जहाँ फू जिनचेन उन दोनों को घर आता देख उनसे कहता है, आखिरकार तुम दोनों वापस आ ही गए, और तुम दोनों को वापस आने में इतना समय क्यों लग गया? और फिर तभी शेन फू जिनचेन की ओर जंप मारती हुए उससे कहता है, ओ फू जिनचेन, तुम दरवाजे पर खड़े हुए हो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, है ना? फिर तभी फू जिनचेन उसे एक हाथ से रोक लेता है और यान के हाथ से बैग लेते हुए कहता है, यान तुम थक गई होंगी, लाओ मुझे ये बैग दे दो। और यान तुमको वापस आने में इतना टाइम लग गया, इस कारण जो मैंने खाना बनाया था वो ठंडा हो गया। फिर यान कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, हम उस खाने को दोबारा गर्म कर लेंगे। फिर फू जिनचेन कहता है, नहीं, खाना दोबारा गर्म करने से वो हेल्दी नहीं रहेगा। और फिर यान कहती है, सच में फू जिनचेन तुम बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कहते हो। और ये कहकर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और वहीं खड़ा शेन उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। और फिर वो कहने लगता है, तो क्या मैं फिर से उस पागल फू जिनचेन को देखने जा रहा हूँ? और अभी इस टेस्ट की तो शुरुआत ही हुई है। और फिर वो तीनों हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं, जहाँ शेन फू जिनचेन से कह रहा होता है, और ये खाना कितना ज्यादा यमी है, और फू जिनचेन खाना बनाने की स्किल्स तुम्हारी पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तब फू जिनचेन कहता है, शेन ये खाना मैंने और यान ने साथ में मिलकर बनाया है। और यान ये लो, तुम और खाना खाओ, तुम बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी हो। अब यान कहती है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया फू जिनचेन। और वहीं शेन उन दोनों को घूर कर देख रहा होता है और शेन यान से कह रहा होता है, मिस यान, क्या आप अपने डैड के लिए खास तौर की जड़ी बूटियों के लिए मेरे साथ मेरे द्वीप पर चलना चाहूंगी? अगर मुझे आपका साथ मिला तो मैं आपके डैड को और भी ज्यादा जल्दी से ठीक कर पाऊंगा। फिर यान कहती है, हाँ ठीक है, तो आज रात मैं आपके साथ चलूंगी। फिर फू जिनचेन कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। फिर शेन ब्लश करते हुए कहता है, क्या अभी भी तुमको अपनी हनी की चिंता है, वो जबकि मेरे साथ है तब भी? और फिर फू जिनचेन कहता है, मेरी फियोंसे के साथ सिर्फ मैं ही अकेला रह सकता हूँ और कोई नहीं। यान कहती है, लेकिन इससे तुम्हारा काम पर असर पड़ेगा। तब फू जिनचेन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। और फिर शेन रोते हुए कहता है, फू जिनचेन तुम उसकी कुछ ज्यादा ही सुरक्षा कर रहे हो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और अब क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? और फिर वो मन में कहने लगता है, फू जिनचेन जब तुम बच्चे थे, जब तुम ज्यादा प्यारे थे। और उसे ऐसा कहता देख फू जिनचेन गुस्से से कहते हैं, क्या? फिर शेन कहता है, फू जिनचेन मुझे आज भी याद है जब तुमने अपनी पेंट गीली कर ली थी। तभी फू जिनचेन उसे चुप कराते हुए कहता है, बस बस चुप रहो, बहुत हो गया। और वहीं यान मन में कहने लगती है, शेन की वो सब बातें कोई मजाक नहीं बल्कि साफ साफ एक धमकी थी। और इसके अलावा वो मेरे डैड का इलाज भी कर रहा है, मुझे लगता है कि वो खुद को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। और इसलिए बस अब मुझको उसके साथ खेल खेलना ही होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ यान अपने रूम में बेड पर लेटी हुई होती है और शेन की बातें याद कर मन में कह रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि फू जिनचेन उसकी नजर में एक शैतान है, एक दोस्त के रूप में। आखिरकार वो शेन के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? और फू जिनचेन बिल्कुल एक सन की तरह है जो मुझे अच्छी अच्छी यादें देता है, जो कि मुझे अच्छी तरह से समझता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और फू जिनचेन मुझे तुम पर भरोसा है। और मन में ये सब कहते हुए यान सो जाती है। और फिर तभी कोई रूम का गेट खोलता है और यान के पास आकर उसे छूता है, जिससे यान चौंकते हुए जाग जाती है और कहती है, कौन है? और वो और कोई नहीं फू जिनचेन होता है और उससे कहता है, चुप रहो। और यान उसे वहाँ देख हैरानी से कहती है, फू जिनचेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि डॉक्टर शेन जब तक यहाँ पर है तब तक हम दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे, है ना? और फिर फू जिनचेन कहता है, हाँ, लेकिन इस बारे में बात नहीं हुई थी कि मैं आधी रात को तुम्हें देखने नहीं आ सकता। और इसके अलावा तुमने अपना रूम भी लॉक नहीं किया था, इसका ये मतलब है कि तुम भी चाहती थी कि मैं यहाँ पर रहूं, है ना? फिर यान कहती है, सच में फू जिनचेन तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो, और वैसे भी घर
घर के अंदर कौन ही डिफेंसिव होगा। और फिर फूजिन चेन शुरू हो जाता है और यान कहती है नहीं फूजिन चेन, डॉक्टर शेन यहीं आसपास है। फिर फूजिन चेन कहता है वो नीचे साइड है और पहले ही इतनी ज्यादा देर हो चुकी है तो वो सो गया होगा। और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है यान क्या तुम इस इच्छा को 3 महीने तक मन में दबा कर रख सकती हो, और क्या तुमको मेरी याद नहीं आती जैसे मैं तुम्हें याद करता हूँ। और यान तुम खुद को रोक कर मत रखो, मैं तुम्हारी उस तरह की आवाज सुनना चाहता हूँ। और वहीं यान मन में कहने लगती है मुझे फिर से कमजोरी सा महसूस हो रहा है और मैं अब उसे नहीं रोक सकती। और फिर यान उससे कहती है रुक जाओ फूजिन चेन, ये सब करने से कल के काम पर असर पड़ सकता है। उसकी ये बातें सुन फूजिन चेन कहता है शरारती लड़की, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था और अब जो कुछ भी होगा तुम उसके लिए मुझे दोष मत देना। और फिर तभी शेन की चिल्लाने की आवाज आती है फूजिन चेन तुम कहाँ हो। उसकी बातें सुन वो दोनों ही चौंक जाते हैं और फिर फूजिन चेन जाकर गेट खोलता है और वहीं शेन उसकी ओर आगे बढ़ती हुए कहता है आ फूजिन चेन मकड़ी मकड़ी, तुम तो जानते हो ना कि मुझे कीड़ों से कितनी ज्यादा नफरत है। फिर फूजिन चेन कहता है तुम एक डॉक्टर हो और तुम अभी भी एक मकड़ी से डरते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। और फिर शेन फूजिन चेन के ऊपर जंप मारते हुए कहता है मैं कोई सर्जरी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक रिसर्चर हूँ, मुझे परवाह नहीं, अब मैं फूजिन चेन तुम्हारे साथ सोने जा रहा हूँ। फिर फूजिन चेन उसे रोक गुस्से से मन में कहने लगता है बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे। और फिर वन बई कहती है बस अब रुक जाओ, क्या पेस्टिसाइड काम करेगा। तब शेन कहता है नहीं फर्श पर अभी भी बहुत ही ज्यादा कीड़े हैं और जब मैं सो जाऊंगा तो वो मुझ पर चढ़ सकते हैं, इसलिए मैं फूजिन चेन के साथ सोऊंगा। और ये कहकर वो फूजिन चेन को पकड़ लेता है और यान वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता देख फूजिन चेन कहता है शेन तुम ये क्या कर रहे हो और यान तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। तब यान उससे कहती है तुम दोनों लगे रहो, अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर फूजिन चेन कहता है रुक जाओ यान, लेकिन यान उसकी एक ना सुनते हुए अंदर चली जाती है। और वहीं फूजिन चेन शेन को बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और वहीं शेन उसे ऐसे देखता देख उससे कहता है फूजिन चेन आखिरकार तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। और फिर फूजिन चेन चिल्लाते हुए कहता है शेन। और फिर शेन रोते हुए कहता है आउच, आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक प्लेन के अंदर होते हैं जहाँ पर फूजिन चेन यान से कह रहा होता है यान तुम हमें माफ करना, जो हमारी वजह से तुमको परेशानी हुई और तुम ठीक से नहीं सो पाई, और तुम चाहो तो तुम एक नैप ले सकती हो। फिर यान उबासी लेते हुए कहती है हाँ ठीक है। फिर शेन कहता है फूजिन चेन मुझे भी बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो मैं भी एक नैप लेने जा रहा हूँ। तब फूजिन चेन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो, और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही रास्ता है। तब शेन कहता है हाँ बिल्कुल यही वो रास्ता है। और वैसे फूजिन चेन तुम बहुत ही लंबे समय से मेरे आइलैंड पर नहीं आए हो तो तुम्हें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और शेन फूजिन चेन से कह रहा होता है फूजिन चेन तुम्हारे सजेशन के कारण मैंने आइलैंड पर बहुत सी चीजें चेंज की है। फूजिन चेन कहता है क्या सच में जो मैंने तुमको सजेशन दिए थे तुमने उसे अप्लाई किया है। अब शेन कहता है हाँ बिल्कुल। और वहीं यान मन में कह रही होती है हालांकि वो दोनों एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं लेकिन उसे उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और फिर वो शेन की वो पुरानी बातें याद कर मन में कहने लगती है वो उसके बारे में सच कह रहा था या ये सिर्फ उसका एक मजाक था। फिर फूजिन चेन कहता है यान तुम इतनी अचानक शांत कैसे हो गई। फिर यान कहती है कुछ नहीं, बस मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से जलन हो रही है। सच में एक भरोसेमंद भाई होना बहुत ही अच्छी बात है जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हो। और फिर वो मन में कहने लगती है लेकिन मैं किसी दोस्त के बिना घर पर अकेली रही, जब तक मैं फूजिन चेन से नहीं मिली थी मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था जो कि मुझे अलग नजर से देखे और मुझे अच्छे से समझे। और फिर फूजिन चेन कहता है अगर तुम्हारे साथ कोई होता तो मुझे भी जलन होती। और यान तुमने जिंगयाओ के लिए सब कुछ किया और उसकी जान बचाने की कोशिश करी और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। और यान जिंगयाओ तुमसे कहे कि मैं सही पर्सन नहीं हूँ तुम्हारे लिए तो क्या तुम मुझे अस्वीकार कर दोगी। तब यान कहती है जरूर, सिर्फ मेरा एक दोस्त है और फिर बाकी सभी लड़के मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। उसकी ये सब बातें सुन फूजिन चेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या। और फिर यान हंसती हुए कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और फूजिन चेन तुम मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए और इसीलिए मैंने खुद को तुम्हें सौंपने का फैसला किया है। और फिर वो मन में कहने लगती है फूजिन चेन मैं पूरी लाइफ भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सब बातें सुन फूजिन चेन कहता है तो फिर मैं तुम्हें ये
ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम पहले से ही मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। कि ये सब बातें सुन शेन रोते हुए कहता है तुम्हारे वो सभी वादे झूठे थे, कमीने हो तुमने तो मुझसे वादा किया था। फुजिनचेन कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? फिर शेन कहता है तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो। और ये प्लेन को क्या हो रहा है? और फिर प्लेन बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है और फुजिनचेन प्लेन को कंट्रोल करते हुए कहता है इस जगह पर बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है और मैं प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, हम टकराने वाले हैं और अब मैं समुद्र में प्लेन को उतारने जा रहा हूँ। यान शेन तुम अपनी लाइफ जैकेट पहन लो। फिर फुजिनचेन प्लेन को पानी के अंदर उतार देता है और फिर वो सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं और शेन कहता है अरे नहीं, ये प्लेन मेरे दोस्त का था और क्रैश होने के कारण अब ये खत्म हो चुका है। फिर फुजिनचेन कहता है वो तुम ही हो जिसने इतना दूर आइलैंड खरीदा, और वैसे यान क्या तुम ठीक हो? और फिर शेन चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, मैंने अपना फोन खो दिया। फिर फुजिनचेन कहता है तुम इतना उछलना कूदना बंद करो, मैंने भी अपना फोन पानी में खो दिया है और अब बेहतर होगा कि हम इस बारे में सोचे कि हम मदद कैसे मांग सकते हैं। और फिर यान कहती है यहाँ से दूर दूर तक कोई भी टापू नहीं दिख रहा है। शेन फुजिनचेन से रोते हुए कह रहा होता है फुजिनचेन मेरा फोन, उस फोन में मेरी कई सारी रिसर्च मौजूद है। इस फुजिनचेन मेरा फोन लाने में मेरी मदद करो, तुम्हें तैरना आता है ना? कि ये बातें सुन चांगवन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ये कोई पुल नहीं एक समुद्र है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितनी गहराई तक गोता लगा सकता हूँ? और अगर मान लो कि वो फोन मुझे मिल भी गया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो फोन दोबारा चालू होगा? उसे ऐसा चिल्लाता देख शेन रोते हुए कहता है तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और फिर यान कहती है बस अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो और हम सभी ने अपना फोन खो दिया है, मैंने भी। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ शेन फुजिनचेन से कह रहा होता है आप फुजिनचेन यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं कभी भी 15 मिनट से बाहर गर्मी में नहीं रहा हूँ और वैसे तुम क्या कर रहे हो फुजिनचेन? फुजिनचेन कहता है मैं यहाँ पर धुआं फैला रहा हूँ ताकि यहाँ से कोई भी प्लेन या शिप गुजरे तो वो हमारा इस धुएं को देख SOS सिग्नल समझ जाए और हमारी हेल्प करे। कि ये बातें सुन शेन खुश होती हुए उसके पास आती हुए कहता है फुजिनचेन सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर फुजिनचेन उसे रोकते हुए कहता है मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर यान के साथ रहना। तब शेन कहता है हाँ ठीक है, और वहीं यान काम करते हुए हाफ रही होती है और फिर शेन उसके पास आता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तब यान कहती है मैं यहाँ आराम करने के लिए एक टेंट बना रही हूँ क्योंकि जब तक कोई आकर हमें यहाँ ढूंढ नहीं लेता तब तक हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और फिर शेन कहता है क्या तुम ये जानती हो कि एक टेंट कैसे बनाया जाता है? तब यान कहती है मैं अपने डैड की पसंदीदा लड़की नहीं हूँ तो मैंने जितना हो सका मैंने उतना सीखा। और फिर वो शेन को पत्तियां देते हुए कहता है अच्छा तो क्या तुम प्लीज यहाँ पर बिस्तर बनाओगे? अब शेन कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। और फिर यान कहती है शायद हमको यहाँ बहुत ही लंबे समय तक रहना पड़े तो इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए है ना, तो इसीलिए शेन तुम मेरा साथ दो। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान कह रही होती है डॉक्टर शेन प्लीज यहाँ पर भी पत्तियां लगाइए और इस जगह पर से झाड़ियाँ हटाकर यहाँ पर पत्थर रख दो। उसकी बातें सुन शेन गुस्से से मन में कहने लगता है क्या वो मुझसे बदला ले रही है? फिर शेन यान के पास आते हुए कहता है फुजिनचेन की वाइफ बनने के लिए तुमको एक ट्रॉफी जैसा बनना होगा और तुमको अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहिए। और फिर यान कहती है उसने भी ऐसा ही कुछ कहा था और वो चाहता है कि मैं उस पर और भी ज्यादा भरोसा करूं और मैं उससे प्यार करती हूँ और वो चाहता है कि मैं उस पर भरोसा करूं और मैं भी ये चाहती हूँ कि वो भी मुझ पर भरोसा रखे। और फिर शेन पीछे घूम गुस्से से कहता है फुजिनचेन को अभी अभी एक अजीब गर्लफ्रेंड मिली है। और फिर यान कहती है डॉक्टर शेन तुमको हमारे रिलेशनशिप से इतनी दिक्कत क्यों है? फिर शेन कहता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे दूर हो जाओ और मैंने तुमसे ये भी कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। और यान शेन की बातें सुन मन में कहने लगती है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा है। और फिर वो उससे कहती है तो फिर मैं तुमको एक और बार जवाब देती हूँ हम दोनों का रिश्ता पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। और फिर वो मन में कहने लगती है और मैं हमारे रिश्ते को सीरियस लेती हूँ और अब मैं तुमसे हार नहीं सकती। उसकी ये सब बातें सुन शेन कहता है तुम, और तभी वहाँ फुजिनचेन आते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है और तुम लोग इतने धीरे धीरे से काम क्यों कर रहे हो? फिर यान कहती है ये तीसरा पहिया सिर्फ हाथ बांधकर यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो मुझे परेशान भी कर रहा है। और फिर शेन चौंकते हुए कहता है क्या मैं? और फिर वो गुस्से से मन में कहने लगता है तीसरा पहिया कौन है, मैंने अभी अभी काम किया। और फिर वो गुस्से से टेंट को तोड़ने लगता है और उसे ऐसा करता देख वो दोनों गुस्सा होने लगते हैं। और फिर फुजिनचेन शेन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए कहता है परेशानी खड़ी करना बंद करो और चलो मेरे साथ मछली पकड़ने चलो। और वहीं शेन कह रहा होता
होता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, चट्टाने मेरे नाजुक पैरों में घुस सकती है। और फिर फुजिनचेन कहता है तीसरे पहिए, अगर तुम इस द्वीप पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हें खाना बनाकर नहीं दूंगा। और फिर शेन कहता है फुजिनचेन तुम गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। और फिर फुजिनचेन कहता है तो फिर तुम इस शर्ट को उतार दो, और सच में तुम बहुत ही ज्यादा परेशान करते हो। फिर शेन कहता है नहीं, अगर मैंने इसे उतारा तो धूप से मेरी स्किन जल जाएंगी। फिर फुजिनचेन कहता है बस बहुत हो गया, और अब तुम कुछ भी मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा। और फिर उन दोनों की नजर यान पे पड़ती है और फुजिनचेन कहता है ये क्या हो रहा है। और फिर यान उनसे कहती है इस समुद्र के बीच में दो हैंडसम लोग और तुम दोनों के बीच में इस तरह का सीन, आओ मैं तुम दोनों की इस तरह एक फोटो खींच लेती हूँ। और उसे ऐसा कहता देख फुजिनचेन मन में कहता है आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही है। और फिर यान कहती है ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि मैंने अपना फोन खो दिया, नहीं तो मैं तुम दोनों की एक अच्छी सी सुंदर सी फोटो खींच लेती और अपने पास रखती। और फिर फुजिनचेन कहता है क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है। और फिर वो यान के पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए कहता है यान लगता है कि तुम ये बात भूल गई हो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और मात्र मैं वो व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी गैलरी में दिखाई दे सकता हूँ। और ये कहकर गुस्से से वो यान के कान को बाइट करने लगता है और वहीं यान दर्द के मारे कहने लगती है नहीं फुजिनचेन मैंने बस इस बारे में सोचा था और तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। और फिर फुजिनचेन कहता है मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर अपने दांतों की निशान छोड़ने जा रहा हूँ ताकि तुम ये बात याद रख सको कि तुम किसकी हो। और फिर यान घबराते हुए कहती है नहीं फुजिनचेन रुक जाओ, डॉक्टर शेन यहीं पर है। और अब फुजिनचेन हटो मेरे ऊपर से, मैं टेंट बनाने जा रही हूँ। फिर तभी उनकी ओर एक जेलीफिश आने लगती है और फुजिनचेन उस जेलीफिश को देख चौंकते हुए मन में कहता है अरे नहीं यहाँ पे तो एक जेलीफिश है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है यान ध्यान से। और वो जेलीफिश यान की ओर आगे बढ़ने लगती है, तभी फुजिनचेन उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और वो जेलीफिश फुजिनचेन के हाथों पर अटैक कर देती है। और फुजिनचेन मन में कहता है अरे नहीं, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। और यान उसे देख चिल्लाते हुए कहती है फुजिनचेन अरे नहीं, उसे बॉक्स जेलीफिश ने डंक मार दिया है, इससे फुजिनचेन की जान को खतरा है। और फिर यान घबराते हुए मन में कहती है अरे नहीं, हम एक आइलैंड पर है, अब मैं उसकी जान कैसे बचाऊं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ शेन फुजिनचेन की जांच करते हुए कह रहा होता है लकीली ये अच्छी बात है कि इस आइलैंड पर कुछ जड़ी बूटियां है जिसका इस्तेमाल कर जहर को कम किया जा सकता है। अब मैंने फुजिनचेन के घाव का इलाज कर दिया है। और फिर यान कहती है डॉक्टर शेन आपने कहा था कि उस बॉक्स जेलीफिश का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तो क्या उसकी जान को अभी भी खतरा है। फिर शेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ लड़की, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ तो उसे मैं कैसे मरने दे सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और अब ये सब उस पर निर्भर करता है। और वही फुजिनचेन हाँफने लगता है और यान उसे इस तरह देख कहती है मैं समझ गई। और फिर शेन कहता है तुम क्या करने जा रही हो। तब यान उससे कहती है जब तक फुजिनचेन जाग नहीं जाता मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। और फिर यान जाकर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे ऐसा चढ़ता देख शेन चौंकते हुए कहता है तुम सच में एक लड़की हो, तुम इस तरह एक पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हो। और फिर यान नीचे नारियल फेंकती हुए कहती है बकवास करना बंद करो और इन नारियल को पकड़ो। और शेन नारियल को गिरता देख चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और फिर यान कहती है इस तरह खड़े मत रहो, घायल व्यक्ति को पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो जाकर फुजिनचेन को नारियल पानी पिलाओ। और फिर वो मन में कहने लगती है अब फुजिनचेन मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। और फिर शेन कहता है मैं देख पा रहा हूँ कि फुजिनचेन को स्ट्रॉन्ग लड़की कितनी ज्यादा पसंद है। इसकी बातें सुन गुस्से से यान कहती है ये तो तुम जैसे बेकार कमजोर व्यक्ति से तो बढ़िया ही है। फिर शेन कहता है मैं अपनी बुद्धिमानी पर जीता हूँ और मैं तुम जैसा जंगली बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर यान कहती है तो प्लीज अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करो और जाकर खाना पकाओ। अब शेन कहता है बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। तकनीकी रूप से मांस को 10 मिनट तक पकाया जाता है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर। हमको सबसे पहले आग जलानी होगी। फिर यान उसे ताना मारते हुए कहती है तो क्या तुम आग जला सकते हो। और उसे ऐसा कहता देख शेन गुस्से से कहता है तुम मुझसे इस तरह बात क्यों करती हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर शेन हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ शेन आग में फिश को सेक रहा होता है। और फिर शेन उस फिश को देख बहुत ही खुश होते हुए कहता है मैं बहुत ही बढ़िया कुकिंग कर सकता हूँ और आखिरकार उसकी मुझे कचरा कहने की हिम्मत कैसी हुई। यान तुम मेरी कुकिंग स्किल्स के आसपास भी नहीं हो। फिर वो उस फिश को टेस्ट करता है जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। और फिर वो उसे थूकते हुए मन में कहता है गॉड इसका टेस्ट कितना ज्यादा भयानक था, लेकिन कम से कम
मैंने खाना पकाने की कोशिश तो करी भी उसे एक गंध आने लगती है और वो कहता है ये किस तरह की गंध है, लगता है कि कुछ स्वादिष्ट बना है। यान फूजिनचेन से कह रही होती है फूजिनचेन क्योंकि तुमने पूरे दिन भर से कुछ नहीं खाया तो तुम्हें अब कुछ खा लेना चाहिए। और फिर वो मन में कहने लगती है उसे पोषण की सख्त जरूरत है, ने नारियल पानी के साथ मछलियाँ पकाई है और मुझे उसको अच्छी तरह से सूप पिलाना होगा। और फिर वो उसे सूप पिलाने लगती है और वहीं थोड़ा सूप नीचे गिर रहा होता है और सूप नीचे गिरता देख यान मन में कहने लगती है अरे नहीं, वो इस तरह से सूप नहीं पी पाएगा तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर यान वो सूप खुद पीने लगती है और मन में कहती है अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो अपने होठों से उसे सूप पिलाने लगती है और मन में कहती है बढ़िया, ये काम कर रहा है। अरे नहीं, उसके होठ सूख रहे हैं। प्लीज फूजिनचेन जल्दी ही तुम ठीक हो जाओ और मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुमको वैसी ही गर्मी दूंगी जैसे तुम मुझे दिया करते थे। और ये अच्छी बात है कि फूजिनचेन तुम सूप पी पा रहे हो और मैं तुम्हारे लिए जाकर और सूप लेकर आती हूँ। और फिर तभी फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ लेता है। यान उसे ऐसा करता देख चौंक जाती है और फूजिनचेन कहता है यान तुम मत जाओ। की आवाज सुन यान बहुत ज्यादा खुश होती हुई मन में कहती है फूजिनचेन तुम जाग गए। फिर हम देखते कि फूजिनचेन जागा नहीं है, वो नींद में बड़बड़ा रहा है। यान प्लीज तुम मत जाओ। और यान उसे इस तरह देख कहती है फूजिनचेन अच्छा तो तुम नींद में बोल रहे हो। और फिर वो मन में कहने लगती है ये पहली बार है जब मैं फूजिनचेन को इतना कमजोर देख रही हूँ। और फिर यान फूजिनचेन के सर पर हाथ थपथपाती हुई कहती है चिंता मत करो फूजिनचेन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वहीं पास में यान की पकाई हुई मछली शेन खा रहा होता है और मन में कहता है वाओ ये कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी वहाँ यान आकर उसे रंगे हाथ पकड़ती हुई कहती है डॉक्टर शेन आप ये क्या कर रहे हो। और शेन उसकी आवाज सुन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है तो बस इस खाने की जांच कर रहा था जो तुमने फूजिनचेन के लिए बनाया है। फिर यान कहती है अच्छा तो ये खाना आपको कैसा लगा। तब यान कहता है इसका स्वाद तो बढ़िया है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चिकटा है। फिर यान मछली को लकड़ी से घिसने लगती है और उसे ऐसा करता देख शेन कहता है यान तुम ये क्या कर रही हो। अब यान कहती है फूजिनचेन इस मछली को चबा नहीं सकता तो इसीलिए मैं उसके लिए मछली का सूप बना रही हूँ। फिर शेन कहता है अच्छा लेकिन देखने में तो लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नाजुक हो। ये बात सुन यान उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल फूजिनचेन की माँ की तरह हो। ये बातें सुन शेन गुस्सा होते हुए कहता है क्या मैं फूजिनचेन की माँ के बजाय उसका डैड बनना पसंद करूंगा। अब यान कहती है तो फिर ठीक है मैं अभी तुम्हारे डैड को फोन करूंगी। और फिर शेन कहता है तुम। और फिर तभी यान की नजर बाजू में पड़ती है और चिल्लाती हुई कहती है ये किस तरह का मॉन्स्टर है और ये कितना ज्यादा बड़ा है। और वहीं शेन भी उसे देख चौंकते हुए कहता है ये तो एक लिजर्ट है और एक सफाई कर्मी भी। और अब फूजिनचेन बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, नहीं तो चिपकली उसे खा जाएंगी। फिर यान घबराती हुई मन में कहने लगती है क्या फूजिनचेन उसका डिनर है। यान शेन से कह रही होती है जल्दी करो और मुझे बताओ कि उसकी कमजोरी क्या है। तब शेन कहता है उसकी शरीर की एक लचीलेपन की एक सीमा है, अगर तुम उसकी पीठ पर सवार हो जाओ तो वो तुम पर हमला नहीं कर सकती। और फिर यान आग वाली लकड़ी लेती हुई कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो उस लकड़ी को लेकर उसकी ओर भागती है और शेन उसे इस तरह करता देख चिल्लाते हुए कहता है यान तुम ये क्या कर रही हो, वो लिजर्ड जहरीली है। और यान उस लिजर्ड पर अटैक करते हुए कहती है उससे दूर हो जाओ मॉन्स्टर। यान वो आग वाली लकड़ी उसके सर पर दे मारती है और वहीं शेन उसे ये सब करता देख कहता है ओ गॉड ये कितनी ज्यादा भयानक है। और फिर वो मन में कहने लगता है लकीली अच्छी बात है कि मैंने कभी पहले उसे परेशान नहीं किया, तो वो मेरी जिंदगी ही खत्म कर देती। और वहीं वो लेजर्ड गुस्से से चिल्ला रहा होता है और फिर वो अपनी पूंछ की मदद से यान पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और फिर वो धीरे धीरे यान की ओर आगे बढ़ने लगता है और वहीं शेन चिल्लाते हुए कहता है यान ध्यान से। और फिर वो अपनी पास्ट की बातें याद करने लगता है जहाँ फूजिनचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है शेन नहीं तुम इस तरह मर नहीं सकते। फिर शेन मन में कहने लगता है ये सब मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, फूजिनचेन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। और शेन हाथ में नारियल लिए और कांपते हुए उस लेजर्ड की ओर आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम मॉन्स्टर उससे दूर हो जाओ। और यान उसे आता देख मन में कहती है शेन अब यही मौका है, उस मॉन्स्टर का ध्यान उस तरफ है। फिर वो उस आग वाली लकड़ी को उठाकर उस लेजर्ड की आंख में दे मारती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें मार डालूंगी। वो लेजर्ड बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वहीं शेन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई होती है। और फिर वो लेजर्ड तेजी से वहाँ से भागकर चला जाता है और शेन हैरानी से कहता है क्या वो भाग गया। और फिर यान कहती है अब मैंने उसको सबक सिखा दिया है तो उम्मीद करती हूँ कि वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। और फिर शेन कहता है उसने लगभग तुमको खा ही लिया था और एक लड़की के रूप में तुम इस तरह एक
मॉन्स्टर लेजर्ड से कैसे लड़ सकती हो। अब यान कहती है मैंने फुजिनचेन की जान बचाने के अलावा उस वक्त और कुछ नहीं सोचा, मैं बस उससे अनजाने में लड़ पड़ी। और शेन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा बहादुर होंगे। और फिर शेन मन में कहने लगता है ये लड़की, और फिर वो अपनी पास्ट की बातें याद करने लगता है और जहाँ एक लड़का कह रहा होता है मैंने तुम्हें बचाने के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा और मैं बस उससे लड़ पड़ा। और अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस लड़की को यान में देख रहा हूँ, और उस घटना ने फुजिनचेन को पूरी तरह से पागल कर दिया था। और फिर शेन यान से कहता है यान क्या तुम ये बात जानती हो, मेरा और फुजिनचेन का सबसे अच्छा दोस्त मेरा छोटा भाई क्विंग। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है तो अच्छा, तो शेन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम क्विंग था। और फिर यान कहती है तो फिर तुम्हारे छोटे भाई क्विंग को क्या हुआ और तुम तीनों का रिश्ता कैसे बदल गया। शेन यान से कह रहा होता है जब क्विंग 7 साल का था तब वो फुजिनचेन को बचाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी ये बात सुन यान हैरानी से कहती है क्या वो फुजिनचेन के लिए मर गया, लेकिन फुजिनचेन ने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। तब शेन कहता है हाँ, क्योंकि उसको उस बारे में कुछ भी याद नहीं है इसलिए। फिर यान कहती है और इसीलिए तुम्हारे मन में उसके लिए थोड़ी नफरत है और तुम मुझे उससे अलग करने की कोशिश करते रहते हो। फिर शेन कहता है नहीं, मेरे मन में उसके लिए कोई नफरत नहीं है और इसके उलट मैं खुद को दोषी मानता हूँ। और उस समय फुजिनचेन और क्विंग को किसी ने किडनैप कर लिया था, और जब वो दोनों बचकर वहाँ से भाग रहे थे तो किडनैपरों ने उन पर गोली चलाई और फुजिनचेन को बचाने के लिए क्विंग ने वो गोली खुद पर खा ली। ठीक फुजिनचेन की आंखों के सामने क्विंग की मृत्यु हो गई और इससे फुजिनचेन को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। और जब पुलिस वहाँ पहुंची तो फुजिनचेन ने क्विंग की बॉडी को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि वो भी उन्हें अलग नहीं कर सके। और वहीं फुजिनचेन जोर जोर से रो रहा था और चिल्लाते हुए कहता है क्विंग प्लीज मुझे जवाब दो। और फिर जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो बार बार कुछ कह रहा था और घूर कर देख रहा था। और वहाँ फुजिनचेन कह रहा होता है मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, क्या मुझे जिंदा रहना चाहिए। और उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझे बचाने के अलावा उस वक्त और कुछ नहीं सोचा और बस आगे बढ़ गया। तब फुजिनचेन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और मैं उसकी मदद नहीं कर सका। और फिर फुजिनचेन के मॉम डैड ने फुजिनचेन को हिप्नोटाइज कर वो एक्सीडेंट की यादें उसके दिमाग से मिटवा दी। हालांकि फुजिनचेन अभी बहुत ही ज्यादा शांत व्यवहार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो स्नेह को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। और इसके अलावा उसके सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु उसके सामने हो गई। अगर फिर से वो किसी ऐसे पर्सन को खो देता है जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करता है तो उसका स्नेह उसके लिए जहर जैसा काम करेगा। शेन की ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है तो इसीलिए पिछली बार फुजिनचेन पूरी तरह से पागल हो गया था और मैंने फुजिनचेन के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया, लेकिन मुझे ये सब का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और मैं तुम्हारा ये लुक देखकर बता सकता हूँ कि तुमको ये किसी चीज की याद दिलाएगा। हालांकि फुजिनचेन की यादें मिट चुकी है, लेकिन फिर भी फुजिनचेन के मन में एक बेचैनी की भावना घर कर गई है और इससे धीरे धीरे उसका दम घुटता जा रहा है। मैं उसे इस तरह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हुई और मुझे लगा कि मैं उस पर बोझ बन जाऊंगा, इसीलिए मैं अमेरिका चला गया। और फिर फुजिनचेन की जिंदगी में तुम आई जिससे फुजिनचेन प्यार करता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसके लिए एक टाइम बॉम्ब हो जो कभी भी फट सकता है। तुम कई बार खतरों में फंसी और तुम वहाँ से बाल बाल बची हो और ऐसा हो सकता है कि तुम दोबारा ऐसी कहीं फंस जाओ। और अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ जैसे पहले मैं गया था उसे छोड़कर। और फिर यान कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं फुजिनचेन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहता देख शेन गुस्से से कहता है तुम। और फिर यान कहती है अगर मैंने उसकी ओर से फैसला लिया और उसे अकेलेपन को निष्कर्ष रूप से स्वीकार करने के लिए मजबूर किया तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा दयनीय होगा। और दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि प्यार को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो एक दिन उस प्यार को खोने से डरते हैं इसलिए। और वैसे भी फुजिनचेन बहुत ही ज्यादा बहादुर है कि वो जिससे भी प्यार करता है उसकी रक्षा करने का पूरी तरह से प्रयास करता है और इसीलिए मैं भी उसकी रक्षा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अगर मैं उसको छोड़कर जाती हूँ तो ये मेरी लापरवाही होगी। फिर शेन कहता है अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं ही वो हूँ जो इस सब से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यान कहती है बिल्कुल नहीं, हालांकि तुम यहाँ से चले गए थे लेकिन फिर भी तुमने अपने तरीके से उसकी मदद करी और शेन हम दोनों ही उसको प्यार कर सकते हैं। यान शेन से कह रही होती है शेन तुम्हारा शुक्रिया मेरे डैड और फुजिनचेन के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए। और फिर वो मन
में कहने लगती है मेरा पिछला जीवन बेकार था, लेकिन अब मेरे पास फूजिनचेन है, लेकिन उसके जीवन में एक छेद है। और फिर शेन कहता है मुझे तुम्हारी इतनी विचारशील होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी यान। अब यान गुस्से से उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गिरी हुई नजर से देखने की। फिर शेन कहता है अपनी ओर देखो, तुम जैसी गोरिल्ला को कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुन यान बहुत ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है शेन तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तभी बाजू से आवाज आती है यान, और यान वो आवाज सुन कहती है फूजिनचेन तुम जाग गए। फिर वो दोनों फूजिनचेन के पास जाते हैं और शेन फूजिनचेन की जांच करते हुए कहता है वो गहरे कोमा से बाहर आ चुका है और उसका शरीर तप रहा है, और इससे पता चलता है कि उसका शरीर अंतिम समय में उस जहर के खिलाफ लड़ रहा है, पर वो अभी भी दर्द में है और इसका मतलब ये है कि वो जल्दी ही जाग जाएगा। और फिर यान कहती है मैं उसका ये दर्द कैसे कम कर सकती हूँ। फिर शेन खड़े होते हुए कहता है इस टेंट को ढकने के लिए मैं कुछ पत्तियां लेकर आता हूँ और आज रात में बाहर निगरानी करूंगा और तुमको उसका ख्याल रखना होगा। और यान शायद वो तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकती है, तो प्लीज उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। और फिर सीन सिर्फ टुतरा में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन ठंड के मारे काँप रहा होता है, और वहीं यान उसे ऐसा कांपता देख मन में कह रही होती है अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और फिर यान अपनी ड्रेस ओपन करने लगती है, और फिर सीन सिर्फ टुतरा में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान कह रही होती है फूजिनचेन क्या अब तुमको बेहतर महसूस हो रहा है। और फिर तभी फूजिनचेन यान को पकड़ती हुई कहता है नहीं वहाँ मत जाओ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उसे ऐसा करता देख यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन जल्दी ही जाग जाएगा। फिर फूजिनचेन बड़बड़ाने लगता है यान प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसे ऐसा कहता देख यान मन में कहने लगती है वो नींद में बातें कर रहा है। फिर वो फूजिनचेन को गले लगाती हुई कहती है ठीक है फूजिनचेन मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम शांत हो जाओ और सो जाओ फूजिनचेन, आई लव यू। और फिर फूजिनचेन शांत हो जाता है और यान उसे देख कहने लगती है क्या वो सो रहा है, और ये बिल्कुल एक बच्चे को झुलाकर सुलाने जैसा है। फिर यान शेन की वो सब बातें याद करने लगती है और मन में कहती है फूजिनचेन इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मन में ये सब कहकर वो फूजिनचेन को टाइट पकड़ लेती है। और फिर सीन सिर्फ टुतरा में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और कहती है फूजिनचेन, और यान फूजिनचेन को अपने बाजू में ना पाकर घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है वो कहाँ गया, क्या फिर से कोई जानवर उसे उठाकर ले गया। अचानक फूजिनचेन यान के पीछे आकर उसे डरा देता है और उससे कहता है मैं तो बस कपड़े धोने गया था और ये सब भूल जाओ यान, चलो शुरू करते हैं। इसकी ये बातें सुन यान घबराते हुए कहती है रुक जाओ फूजिनचेन, डॉक्टर शेन यहीं आसपास है। फिर फूजिनचेन कहता है वो फल तोड़ने गया है और हम यहाँ पर अकेले हैं, और भले ही वो यहाँ पर होता तब भी मैं नहीं रुकता क्योंकि वो जब से आया है जब से मुझे मौका नहीं मिला। और ये कहकर वो यान के कानों को बाइट करने लगता है और वहीं यान कांप रही होती है। और फिर यान कहती है लेकिन हम एक रेगिस्तान के आइलैंड पर है। अब फूजिनचेन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बातें सुन यान चिल्लाती हुई कहती है क्या। और फिर फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कल रात को तुमने मुझे इसी तरह कसकर पकड़ा हुआ था है ना। तब यान कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम बीमार थे। और फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूने लगता है और वहीं यान कहती है फूजिनचेन रुक जाओ। और फिर फूजिनचेन कहता है क्या तुम ये बात जानती हो आज सुबह जब मैं उठा और तुम्हें इस हालत में देखा तो मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया। और फिर यान कहती है नहीं फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन कहता है चुप हो जाओ, यान ने मेरी वाइफ बनने की सहमति दे दी है तो इसीलिए तुम मुझे अब सताना बंद करो। और अब यान तुमको वो सब महसूस करने का समय आ चुका है जो मैं तुमको महसूस कराना चाहता था। ये कहकर फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और शुरू हो जाता है। और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ फूजिनचेन। और फिर कुछ समय बाद यान कांपते हुए कह रही होती है फूजिनचेन तुम अभी भी ठीक हो रहे हो और ये सब तुम नहीं कर सकते, खुद पर इतना जोर मत डालो। तब फूजिनचेन कहता है यान मैं खुद की कैपेसिटी जानता हूँ और इसके बजाय तुमको तो अपनी चिंता करनी चाहिए। और फिर यान कहती है लेकिन डॉक्टर शेन को बहुत समय हो गया है गए हुए, तो बेहतर होगा कि हम उन्हें जाकर ढूंढे। कि ये बातें सुन फूजिनचेन यान को पलटते हुए कहता है क्या तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही हो, और अब ऐसा लगता है कि मैंने तुमको सेटिस्फाई नहीं किया है और अब मुझे और ज्यादा कसकर मेहनत करनी होगी ताकि तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। और फिर यान कहती है नहीं फूजिनचेन मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी ही परवाह करती हूँ। और वहीं फूजिनचेन उसकी बातों को अनदेखा कर शुरू हो जाता है। और यान कहती है फूजिनचेन तुम, और फिर वो मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि फूजिनचेन तुम एक भूखे जानवर की तरह
बहुत ही लंबे समय से भूखे हो। फिर फूजिनचेन कहता है यान मुझे माफ करना, और वहीं यान मन में कह रही होती है फूजिनचेन का ये पागलपन और अब मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकती। तभी अचानक उन दोनों को झाड़ियों का साउंड आता है और वो फटाफट उठने लगते हैं, और वहीं झाड़ियों के अंदर से शेन बाहर आते हुए कहता है मैं इस जंगल में से बहुत सारे फल तोड़ कर लाया हूँ, मेरे पास इस जंगल में जिंदा रहने की स्किल्स है और तुम लोग मुझे कमजोर नहीं कह सकते। और फिर शेन और फूजिनचेन हमें आग के पास दिखाए जाते हैं, जहाँ शेन फूजिनचेन को एप्पल देते हुए कहता है फूजिनचेन तुम पहले से अब बेहतर लग रहे हो, और वैसे यान कहाँ है? तब वो कहता है वो अभी सो रही है, और फूजिनचेन मन में कह रहा होता है वो उसे इतने प्यार से बुला रहा है। और फिर शेन कहता है दोपहर हो चुकी है, वो अभी तक क्यों सो रही है? मैं जाकर उसकी जांच करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो बीमार ना हो। फिर फूजिनचेन गुस्से से उससे कहता है उसने मेरी रात भर देखभाल करी इसलिए वो थक चुकी है, तो उसे जाकर मत जगाओ। शेन उसे इतना गुस्से में देख कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो मन में कहने लगता है कि ये आंखें वो मुझसे कह रही है कि उससे दूर रहो। वो बिल्कुल उस वफादार कुत्ते की तरह है जो दरवाजे पर ड्यूटी देता है। और वहीं टेंट के अंदर यान कांपते हुए मन में कह रही होती है फूजिनचेन सच में एक राक्षस है, और क्या इस रेगिस्तान के वातावरण ने उसे उत्तेजित कर दिया है? अरे नहीं, मेरी पीठ बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। और फिर फूजिनचेन टेंट के अंदर आकर यान से कहता है ये लो यान, इसे खा लो, कल रात तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा देखभाल की है और तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी होंगी है ना, और तुम भूखी भी होंगी। और फिर यान कहती है हाँ, और फिर वो उसे टेस्ट करती है और कहती है इसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये क्या है? फिर फूजिनचेन कहता है ये शेन द्वारा चुने गए फ्रूट्स है। फिर यान कहती है इसका स्वाद तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं अभी से और नहीं खाना चाहती। और वहीं फूजिनचेन उसे इस तरह देख मन में कहने लगता है निश्चित रूप से उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, वो भी सिर्फ एक रात में। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। फिर तभी फूजिनचेन यान के ऊपर कूद जाता है और यान चिल्लाते हुए कहती है आ फूजिनचेन तुम ये क्या कर रहे हो? फूजिनचेन कहता है हालांकि फलों का स्वाद कड़वा होता है लेकिन फिर भी पोषण के लिए हमें उसे खाना पड़ता है, ये फलों को मेरे द्वारा खाया गया है। और फिर यान कहती है हाँ ठीक है, मैं सरेंडर करती हूँ। फिर फूजिनचेन कहता है बस बहुत हो गया, और यान उसकी ये बात सुन हैरानी से कहती है फिर फूजिनचेन कहता है मैं तुम्हारे साथ ये सब कर संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी भी बार करो, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो और तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। और वहीं यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन क्या वो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है? और फिर यान स्माइल करती है और फूजिनचेन को गले लगाती हुए कहती है फूजिनचेन ऐसा कहा जाता है कि प्यार में एक व्यक्ति एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है, और यहाँ तक कि तुम भी एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो। और क्या वैसे फूजिनचेन क्या तुम एक डेट चाहते हो? उसकी ये बात सुन फूजिनचेन हैरानी से कहता है क्या एक डेट? और वहीं यान मन में कहने लगती है कुत्ते को समुद्र तट पर घूमना अच्छा लगता है। फिर फूजिनचेन कहता है यान यान, और यान हैरानी से कहती है और फिर फूजिनचेन गुस्से से कहता है यान तुम क्या सोच रही थी? तब यान हिचकिचाते हुए कहती है मैं तो बस अपनी एक डेट के बारे में सोच रही थी, और वैसे भी फूजिनचेन हमारे पास पर्याप्त पानी और खाना है, इसीलिए राहत कर्मी द्वारा ढूंढे जाने से पहले हम लोग नहीं मरेंगे। तो चलो फूजिनचेन हम इसे अपनी एक डेट समझते हैं, और इस द्वीप पर घूमने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फूजिनचेन यान की बातें सुन उससे कहता है सच में यान तुम कितनी ज्यादा साहसी हो, और क्या यान तुमको जानवरों से डर नहीं लगता? फिर यान कहती है फूजिनचेन क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने उस विशाल छिपकली को कैसे मारा? और ऐसा भी हो सकता है कि द्वीप का पूरा चक्कर लगाने के बाद शायद मैं इस द्वीप की रानी बन जाऊं। उसकी ये बातें सुन फूजिनचेन हंसते हुए कहता है क्या सच में? और फिर वो यान के करीब जाते हुए कहता है भले ही तुम इस द्वीप की रानी हो लेकिन तुम अभी भी मेरे अधीन हो। फिर यान कहती है रुक जाओ फूजिनचेन, खुजली हो रही है। फूजिनचेन कहता है तुम्हारी बॉडी के वीक स्पॉट जब मैं वहाँ काटूंगा तो तुम एक बतख की तरह शांत हो जाऊंगी। और यान कह रही होती है रुक जाओ फूजिनचेन। फिर फूजिनचेन कहता है देखो यान इस द्वीप का राजा कौन है? फिर यान चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ फूजिनचेन, मैं समझ गई और अब मैं इसे खाऊंगी, रुक जाओ। और वहीं बाहर शेन उन लोगों की आवाज सुन रो रहा होता है और मन में कहता है जिनचेन तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो है ना? और फिर सीन शिफ्ट तरह में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन और यान जा रहे होते हैं, और वहीं यान फूजिनचेन से कह रही होती है फूजिनचेन हमको पर्याप्त फल मिल चुके हैं और अब हमें वापस जाना चाहिए, और तुम मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? फूजिनचेन कहता है तुमने कहा था ना कि तुमको बाहर घूमने जाना है, तो यान मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता
हूँ। ये देखो यान, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? फिर यान कहती है ये जुगनूस कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। फुजिनचेन कहता है मैं इन जुगनुओं को तब देखा था जब मैं आज दोपहर में यहाँ फल तोड़ने आया था। और यान ये जुगनून बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। भीड़ से अलग हो जाने के कारण वो लोगों से नहीं डरते और इसीलिए यान मैंने सोचा कि तुम्हें मैंने यहाँ लाना चाहिए। क्या यान तुमको ये पसंद आया? यान कहती है हाँ, और फिर वो मन में कहने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए फुजिनचेन हमेशा पहले मेरे बारे में सोचता है। मैं उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर यान उससे कहती है फुजिनचेन तुम्हारा शुक्रिया। और फुजिनचेन ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर फुजिनचेन कहता है तो फिर ठीक है, जैसे ही हम लोग वापस चले जाएंगे तो मैं वहाँ जाकर इस आइलैंड को खरीद लूंगा ताकि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सको। ये बातें सुन यान हैरानी से मन में कहती है क्या वो ये आइलैंड खरीदने वाला है? और फिर वो उससे कहती है फुजिनचेन क्या तुम मेरे लिए ये आइलैंड खरीदने वाले हो? क्या सच में? लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर फुजिनचेन कहता है यान ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एंगेजमेंट गिफ्ट और मैं बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ और हम यहाँ से वापस जाते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर तभी फुजिनचेन यान को किस करने लगता है और यान कहती है फुजिनचेन रुक जाओ। फिर फुजिनचेन कहता है यान तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। ये कहकर वो फिर से यान को किस करने लगता है और यान फुजिनचेन से कह रही होती है हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। कि ये बातें सुन फुजिनचेन हैरानी से कहता है क्या सच में? तो फिर हम यहाँ से जाते ही शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। और फिर यान कहती है जल्दी चलो, अब हमें वापस जाना चाहिए, डॉक्टर शेन हमारे बारे में चिंता कर रहे होंगे। और फिर फुजिनचेन यान की ओर करीब होते हुए कहता है नहीं, थोड़ी देर और रुको यान, मुझे तुम्हारा और समय चाहिए। और यान उसे ये सब करता देख ब्लश करती हुए कहती है फुजिनचेन तुम फिर से एक बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? फुजिनचेन प्लीज रुक जाओ और हम ये सब यहाँ नहीं कर सकते। और फिर फुजिनचेन कहता है यान इन दिनों तुम शेन के बहुत ही ज्यादा करीब होते जा रही हो। ये सुन यान हैरानी से कहती है तो क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है? प्लीज फुजिनचेन ऐसा मत करो। और फिर वो मन में कहने लगती है हमारी पहली रात के बाद से फुजिनचेन की भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह मेरी नेक पर बाइट कर रहा है और उसे इस बात की बहुत ही ज्यादा चिंता है कि कहीं मैं उससे दूर ना हो जाऊं। और जब मेरी किडनैपिंग हुई थी उसके बाद से फुजिनचेन मेरी और भी ज्यादा चिंता करने लगा है और वो अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट लोगों को ना खो दे इसकी वो पूरी कोशिश करता है। और यान ये सब मन में कहते हुए कांपने लगती है और वहीं फुजिनचेन उसे कांपता देख उससे दूर होते हुए कहता है यान तुम मुझे माफ करना जो मैंने तुमको डरा दिया और मैं उस लहर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा लालची हो गया था जिस पर तुम मुझ पर मोहित हो गई थी। और वहीं यान मन में कह रही होती है वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और वो मुझे खोने से डरता है। और फिर यान आगे बढ़ फुजिनचेन को गले लगा लेती है और फिर वो उससे कहती है कोई बात नहीं फुजिनचेन, तुम जो चाहे तुम मेरे साथ कर सकते हो क्योंकि अब मैं भी तुमको चाहती हूँ और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। उसकी ये बातें सुन फुजिनचेन स्माइल करते हुए मन में कहता है यान वो फिर मेरा किस भी काम करेगा और इस बार मैं बहुत ही ज्यादा जेंटल रहूंगा यान। और ये कहकर वो यान को किस करने लगता है और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फुजिनचेन ब्लश करते हुए कह रहा होता है यान क्या तुम ये बात जानती हो जुगनुओं की रोशनी का इस्तेमाल प्रेम मिलाप के लिए किया जाता है और उनकी रोशनी बिल्कुल तुम्हारे वर्तमान की तरह है, सुंदर और आकर्षित। फिर यान कहती है रुको फुजिनचेन और बात करना बंद करो। फुजिनचेन कहता है बस यान तुम मेरे प्यार को पूरी तरह से सोख लो। और फिर फुजिनचेन शुरू हो जाता है और मन में कहने लगता है यान मैं तुम्हारे शरीर में आग लगाकर तुम्हें खा जाना चाहता हूँ और तुम मुझे पागल कर देती हो यान। और फिर सीन शिफ्ट होता और वहीं दूसरी तरफ शेन कह रहा होता है मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। और फिर तभी शेन को सरसराहट की आवाज आती है और वहाँ पर फुजिनचेन और यान आ जाते हैं और उन दोनों को देख शेन उनसे कहने लगता है लोगों को फल तोड़कर वापस आने में इतना समय क्यों लग गया और तुम दोनों का इंतजार करते करते मुझे इतनी ज्यादा भूख लग गई थी कि मैंने मछलियाँ खा गई। इस पर वो दोनों कुछ नहीं कहते। फुजिनचेन नीचे बैठते हुए कहता है अब मेरी बारी है, तुम जाकर आराम करो, जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। और फिर यान कहती है हाँ ठीक है। और फिर शेन कहता है आखिरकार रात में अब अच्छी नींद लेने की बारी मेरी है और अब मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है और अब मैं सोने के लिए अंदर टेंट में जा रहा हूँ। और तभी फुजिनचेन कहता है रुको शेन। और शेन हैरानी से उससे कहता है क्या हुआ? फिर फुजिनचेन कहता है तुम वहीं सो जाओ। और उसे ऐसा कहता देख शेन
शेन चौंकते हुए कहता है या वहाँ पर मैं ठंड से मर जाऊंगा। और वहीं फूजिन चेन गुस्से से मन में कह रहा होता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम यान के साथ एक ही टेंट में सोओगे? और फिर वो उससे कहता है, अगर तुम और भी ज्यादा मुलायम दार बिस्तर चाहते हो तो मैं और जाकर घास लेकर आता हूँ। अब शेन कहता है, नहीं वो बात बिल्कुल नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगता है, उसकी ये आंखें। और फिर वो गुस्से से फूजिन चेन से कहने लगता है, क्या तुम अपने दोस्त की नींद खराब करना चाहते हो? तुम सच में कितने पत्थर दिल हो। और फिर फूजिन चेन भी गुस्से से उससे कहता है, तुमने यान के साथ अकेले रात बिताई है, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर शेन कहता है, क्या नहीं, तुमको गलतफहमी हुई है और तुमको ही एक गोरिल्ला से प्यार हो सकता है। ये बातें सुन फूजिन चेन भी गुस्से से कहता है, यान बहुत ही ज्यादा प्यारी है और तुम उसे गोरिल्ला कैसे कह सकते हो? और उन दोनों को झगड़ता देख यान उनसे कहने लगती है, रुक जाओ, फूजिन चेन और मैं यहाँ पर पहरा देते हैं और डॉक्टर शेन आप जाकर अंदर सो जाओ। यान की ये बातें सुन शेन बहुत ज्यादा खुश होता है और यान का पैर पकड़ते हुए कहने लगता है, मेरी प्यारी दोस्त, सच में तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो। और वहीं फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल है और अब मैं दोबारा फूजिन चेन से बात कभी नहीं करूंगा। शेन को यान का पैर पकड़ता देख फूजिन चेन कहता है, उसे जाने दो। और शेन कहता है, नहीं। और फिर शेन धीरे से यान से कहने लगता है, यान मैंने उसकी बचपन की बातें तुमको बताई थी ना, तो तुम ये बात याद रखना, उसके मॉम डैड ने उसको हिप्नोटाइज कर उसकी याददाश्त को मिटा दिया है। यान कहती है, हाँ, और मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगी। उसकी ये बातें सुन शेन शांत हो जाता है और फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, जी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक दिन गोरिल्ला तुम मेरे तक पहुंच ही जाऊंगी। और फिर यान कहती है, हाँ मुझे शर्म आती है और मैं वो नहीं कर सकती जो तुम कर सकते हो। और उन दोनों को आपस में इस तरह बातें करता देख फूजिन चेन को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है, लेकिन किसी तरह वो खुद पर कंट्रोल किया हुआ होता है। और फिर फूजिन चेन आगे बढ़कर शेन का हाथ हटाते हुए कहता है, शेन तुम कोड वर्ड में यान से बातें कर रहे हो। और उसे इस तरह देख शेन डरते हुए कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि जब नदी में उसके डैड और तुम गिर जाओ तो वो सबसे पहले किसे बचाएंगी। और फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए यान से कहता है, यान तुम्हारा जवाब क्या है? और वहीं यान मन में कहने लगती है, शेन तो एक चालाक लोमड़ी है और वो टॉपिक चेंज करने में बहुत ही अच्छा है। फूजिन चेन को जवाब देने लगती है, वो फूजिन चेन तुमको तैरना आता है ना? यान का ये जवाब सुन फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा निराश होता है और फिर वो गुस्से से शेन को मारते हुए कहता है, आखिरकार तुमने इतना बेकार सवाल उससे पूछा ही क्यों? और वहीं शेन रोते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान फूजिन चेन से कह रही होती है, ये सितारों से भरा आसमान कितना सुंदर लग रहा है और वहीं शहर में मैं ऐसा सुंदर दृश्य देख ही नहीं पाती। कि ये बात सुन फूजिन चेन उसे देख स्माइल करने लगता है और फिर वो उससे कहता है, यान यहाँ पर हवा चल रही है, देखना कहीं तुमको कोल्ड ना हो जाए, और अगर तुमको नींद आ रही होगी तो तुम मेरे शोल्डर पर सर रखकर सो सकती हो। और फिर यान कहती है, हाँ फूजिन चेन, ये लहरों की हवा से मुझे नींद आ रही है। और फिर वो मन में कहने लगती है, इतना सुकून, ये लहरों की हवा और ये हमारे दिल की धड़कन। और फिर वो आसमान की ओर देखती हुई कहती है, फूजिन चेन ये पहली बार है जब हम दोनों एक साथ इतने चुपचाप बैठे हैं। फिर फूजिन चेन कहता है, हाँ, और क्या तुम ये चाहती हो कि मैं पहले की तरह तुम्हें खा जाऊं? उसका ये जवाब सुन यान हंसने लगती है और मन में कहती है, जैसे जैसे मैं उसके बारे में और जानती जा रही हूँ, उसका ये बचकानापन सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर यान कहने लगती है, मैंने सोचा था कि डॉक्टर शेन बहुत ही ज्यादा स्टेबल और मिस्टीरियस है, लेकिन उसे और अच्छी तरह से जानने के बाद अब मुझे पता चल गया है कि वो तुम्हारी ही तरह बचकाना होते जा रहा है। और फिर फूजिन चेन कहता है, फिर से तुमने उसके बारे में जिक्र किया। और फिर यान कहती है, उसके जैसा एक अच्छा दोस्त होना ये साबित करता है कि तुम कितने ज्यादा विनम्र व्यक्ति हो। ये सुन फूजिन चेन ब्लश करती हुई कहता है, क्या सच में? अब यान कहती है, हाँ, जब से मैं तुमको पहली बार मिली हूँ तब से मैंने तुमको एक जेंटलमैन और एक बिजनेसमैन माना है। और फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हारे मन में एक कोमलता देखी तो मैं इसे देखती ही रह गई। और फिर वो मन में कहने लगती है, मैं तुम्हारे रहस्य की रक्षा करूंगी फूजिन चेन। और ये कहती हुए उसकी आंख लग जाती है। और फिर फूजिन चेन कहने लगता है, शेन ने मुझे बताया कि कल रात जब मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी तो तुमने अपनी बॉडी से मुझे गर्मी दी और उस वक्त मेरी याददाश्त वापस आ गई और अब मेरे पास ऐसा कोई है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। और फिर फूजिन चेन यान के माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया यान।
यान, और मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मेरे को इस जीवन में तुम मिली यान, और तुमने मुझे अपनी कोमलता दी, और यान तुम्हारी दी गई ये कोमलता मैं अपनी पूरी जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर शेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है यान फुजिनचेन जागो, और ये देखो हमको रेस्क्यू करने के लिए एक चॉपर आया है। फुजिनचेन यान के पास आते हुए कहता है यान जाग जाओ, देखो रेस्क्यू टीम आ चुकी है हमें बचाने के लिए, और अब हम घर वापस जा सकते हैं। यान जागती हुई कहती है और फिर वो चॉपर नीचे उतरता है, और चॉपर के अंदर से फुजिनचेन के मॉम डैड बाहर निकलते हैं, और मॉम उन्हें देख कहने लगती है फुजिनचेन यान शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। और फिर डैड कहते हैं यान तुम तुरंत अपने डैड को फोन करो। फिर यान के डैड को फोन किया जाता है, और यान के डैड रोते हुए कहते हैं यान क्या ये तुम हो? तब यान कहती है हाँ डैड ये मैं हूँ। और फिर डैड चिल्लाते हुए कहते यान तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, और आखिरकार तुम इतनी दूर क्यों गई? फिर यान कहती है शांत हो जाइए डैड मैं ठीक हूँ, और जब मैं वापस आऊंगी तो इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, और मुझे आपकी सच में बहुत ही ज्यादा याद आई डैड। और वहीं पीछे से फुजिनचेन यान को गले लगा लेता है, और वहीं सामने से ही उसके डैड कह रहे होते हैं यान मुझे खुशी है इस बात की कि तुम ठीक हो, और जल्द से जल्द तुम वापस आ जाओ। वो कहती है हाँ ठीक है डैड। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं, और हमको बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है जहाँ पर कोई इधर उधर सामान फेंक रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो फुजिनचेन की मॉम है जो चिल्लाते हुए शेन से कह रही होती है तुमने उन दोनों की जिंदगी में दखल क्यों दिया, चले जाओ तुमको यहाँ रहने की परमिशन नहीं है। और वहीं शेन भागते हुए कह रहा होता है मिसेस फू मैं यहाँ पर यान के डैड का इलाज करने आया हूँ। वो गुस्से से कहती है तुम मुझे क्वीन कहो। और वहीं उन दोनों को ऐसा देख यान हंसते हुए कह रही होती है देखो वो दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब है। और फिर फुजिनचेन कहता है शेन का परिवार और हमारे परिवार के बीच में बहुत ही पुराना रिश्ता है। शेन बचपन से ही मेरी मॉम से डरता है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए माँ बेटे जैसे है। और वहीं उसकी मॉम चिल्लाती हुए कह रही होती है शेन तुम यही रुक जाओ और दौड़ना बंद करो। पर यान उसे कुछ नहीं कहती, और फिर वो मन में कहने लगती है और वो दोनों इसलिए इधर उधर दौड़ रहे हैं ताकि फुजिनचेन को अपनी पुरानी बुरी यादें याद ना आए। और फिर यान फुजिनचेन को गले लगाती हुए कहती है वो वैसे ही तुमसे प्यार करते हैं जैसे तुम चाहते हो, और तुम उससे जलना बंद करो फुजिनचेन। और फिर फुजिनचेन कहता है अब तुम ये जान चुकी हो कि मुझे जलना पसंद है, तो तुम मुझे किस तरह प्यार करोगी? फिर फुजिनचेन यान को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और वहीं यान ब्लश करती हुए कहती है रुक जाओ फुजिनचेन वो अभी भी यहीं पर है। अब फुजिनचेन कहता है अभी वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने में व्यस्त थे। फिर यान कहती है हाँ लेकिन, और तभी वहाँ शेन रोते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरी मदद करो फुजिनचेन तुम्हारी मॉम मुझे घर से बाहर निकाल रही है, और अब मैं इस घर से बाहर निकल जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? और वहीं फुजिनचेन उसे गलत समय पर आता देख गुस्सा हो जाता है, और वहीं यान मन में कह रही होती है देखा फुजिनचेन। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 151 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।